हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिंदु ब्लैक ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में। किचन गार्डन से सब्जी लेते हैं दोस्तों। किचन गार्डन से लेते हैं मरसा। आज दोस्तों हम मरसा यानी चौलाई की रेसिपी बनाकर आप तक पहुँचाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे किचन गार्डन में कितनी अच्छी तरह से चौलाई तैयार हो गई है, बढ़िया हरा भरा दोस्तों। तो चौलाई हमारी दोस्तों ज़्यादा गजीन है, इसको हम थोड़ा दूर दूर कर देंगे तो बीच बीच से हम उखाड़ लेंगे। देखिए इस तरह हम उखाड़ ले रहे हैं। चौलाई की क्यारी को दोस्तों सिंचाई कर दिया है तो बहुत आराम से पेड़ उखड़ जा रहा है। तो इसी तरह दोस्तों जो ज़्यादा गजीन है हम उसको हम उखाड़ ले रहे हैं। पेड़ को पकड़ रहे हैं और आराम से उखड़ जा रहा है। तब रखते हैं टोकरी में। तो हमारा चौलाई का गार्डन आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। आपको कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना। चौलाई का साग दोस्तों सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। यह दोस्तों ज़्यादातर गर्मी के मौसम में मिलता है। तो इसी तरह दोस्तों हम एक एक पेड़ को पकड़ेंगे और उखाड़ लेंगे। यह साग दोस्तों आयरन और पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। सीजन में यह साग अवश्य करके बनाना खाना चाहिए दोस्तों। तो इतना सारा हम उखाड़ रहे हैं दोस्तों, तब भी देखिए हमारे किचन गार्डन में अभी भी गजीन है। तो इसी तरह दोस्तों हम उखाड़ते रहेंगे और बनाते खाते रहेंगे। अगर आपको दोस्तों चौलाई का साग ले जाना है तो हमारे किचन गार्डन में आ जाइए और चौलाई ले जाइए। तो हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से दोस्तों चौलाई ले लिया है। अब रखते हैं टोकरी में और लेके चलते हैं। तो साग लेकर दोस्तों हम आ गए। अब रख देते हैं चटाई पर। तो हम पेड़ को दोस्तों सरिया लेते हैं। उसके बाद हम इकट्ठे जड़ को निकाल देते हैं। रख लेते हैं टोकरी में। तो इसी तरह दोस्तों हम इकट्ठे पकड़ेंगे और जड़ को निकाल देंगे। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अब हम चौलाई को धो लाते हैं। तो बड़े से बर्तन में दोस्तों हम साग को धो लेते हैं। तो इसी तरह दोस्तों 2-3 पानी हम साग को धो लेंगे। आप हमारी वीडियो में बने रहिए। तो साग दोस्तों हमने अच्छी तरह धो लिया और पानी भी निचोड़ लिया। तब हम साग को पकड़ते हैं दोस्तों और हंसिया से काटते हैं। तो हमारे यहाँ दोस्तों इसी तरह साग काटा जाता है। इसी तरह मैं भी काट रही हूँ। हंसिया से दोस्तों साग जल्दी कट जाता है और बारीक भी कटता है। साग हमारा दोस्तों बहुत नरम है, मुलायम है। तो जब तक हम साग काट रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ता है। आप लोग हमारी पूरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए दोस्तों धन्यवाद। तो साग हमने काट लिया दोस्तों। अब हम साग को लेकर चलते हैं रसोई घर में। आप भी चलिए हमारे रसोई घर में हमारे साथ। प्रेशर कुकर में हमने दोस्तों चावल चढ़ा रखा था। तो हमारे प्रेशर कुकर से एक सीटी आ गई दोस्तों। तो हमारा चावल बन गया, हम उतार लेते हैं। तब हम रख देते हैं दोस्तों चूल्हे पर कढ़ाई। तो हम दोस्तों चौलाई का साग बनाने चल रहे हैं लोहे की कढ़ाई। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही दोस्तों, हम बोतल में डाल लेते हैं सरसों का तेल। तो इस तरह दोस्तों हम तेल को दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। हमारा तेल रखने का आइडिया आपको कैसे लगा दोस्तों? कढ़ाई हमारी गर्म हो गई दोस्तों। हम कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल। तो दोस्तों साग के साथ हमने 3 बड़े साइज के आलू छीलकर काटकर धोकर रख लिया था दोस्तों। तब हम कढ़ाई में डाल देते हैं दोस्तों आलू। तो आलू को चला देते हैं दोस्तों और आलू को हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह दोस्तों चौलाई का साग बनाने से साग बहुत स्वादिष्ट बनता है। और तो जो बच्चे दोस्तों चौलाई का साग नहीं खाते हैं, इस तरह अगर
आप चौलाई का साग बनाएंगे तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। तो आलू दोस्तों हमारी फ्राई हो चुकी है, हम आलू को निकाल लेते हैं थाली में। इस तरह हम आलू का तेल कढ़ाई में गिरा देते हैं और आलू को रख लेते हैं थाली में। तो जो कढ़ाई में बचा हुआ तेल है दोस्तों, उसी में हम छौंकते हैं साग। तो हम डाल देते हैं मेथी। मेथी का तड़का दोस्तों स्वादिष्ट के साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी है। तो मेथी हमारी चटक चुकी दोस्तों, हम डाल देते हैं लहसुन की कली, कटा हुआ लंबे शेप में हरा मिर्चा। तो तड़के को हम चला देते हैं दोस्तों और ब्राउन कलर का भून लेते हैं। डाल देते हैं सूखा हुआ मिर्चा। तो सूखा हुआ मिर्चे से दोस्तों टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और अब इसी में दोस्तों हम डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर को भी हम चला देते हैं और दोस्तों अब हम फटाफट डाल देते हैं। तो हम डाल देते हैं साग। तो साग को भी हम चला देते हैं दोस्तों। तो साग को दोस्तों हमने तड़के में चला दिया और अब हम साग को 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो कढ़ाई का ढक्कन उठाते हैं दोस्तों और साग को देखते हैं। तो हम दोबारा से साग को चला देते हैं दोस्तों और अब हम साग में डाल देते हैं दोस्तों फ्राई करी हुई आलू। और अब इसी में दोस्तों हम डाल देते हैं धनिया पाउडर। तो हमने हल्दी पाउडर पहले ही डाला था दोस्तों, हम लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे मम्मी पापा लाल मिर्ची नहीं खाते हैं। आलू और धनिया का पाउडर चला देते हैं दोस्तों और साग में मिला देते हैं। और दोस्तों अब हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक भी हम चला देते हैं दोस्तों और साग में मिला देते हैं। तो आँच को दोस्तों हम कर देते हैं कम और सिम आंच पर दोस्तों हम साग को पका लेते हैं। तो साग में हम पानी नहीं डालेंगे दोस्तों, चौलाई के साग में पानी निकलता है। ये देखिए दोस्तों इस तरह हमारा साग पक रहा है। तो हम साग को चला देते हैं दोस्तों। साग हमारा दोस्तों सिम आंच पर पक रहा है। साग को देखते हैं तो देखिए आलू हमारी पकने वाली है। तो हम दोबारा से 2 मिनट के लिए दोस्तों साग को ढक देते हैं और 2 मिनट बाद हमारा साग पक जाएगा। तो कढ़ाई का ढक्कन दोस्तों हम उठाते हैं और साग को देखते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट साग हमारा बनकर तैयार हुआ है दोस्तों, सौंधा सौंधा। तो साग हमारा हो गया दोस्तों। अब हम साग को उतार लेते हैं और चूल्हे पे रखते हैं दोस्तों तावा। तो जब तक साग हमारा पक रहा था दोस्तों हमने आटे का डो भी तैयार कर लिया। तो आज दोस्तों हम चौलाई और आलू के साग के साथ दोस्तों हमने बनाया चावल और बनाने जा रहे हैं हाथ की बनी हुई मोटी रोटी। तो हम आटे को लेते हैं दोस्तों और उसी थाली में गोल करते हैं। लोई को हम दबाते हुए चकवा बनाते हैं। थोड़ा सा लगा लेते हैं दोस्तों हाँ आटा। तो आटे को हम झाड़ देते हैं दोस्तों। उंगली और अंगूठे के सहारे से हम दोस्तों रोटी को बढ़ाते हैं। देखिए इस तरह हमारी रोटी बड़ी हो रही है। तो तावा हमारा गर्म हो गया दोस्तों, हम तावे पे डाल देते हैं रोटी और दूसरी रोटी भी इसी तरह बना लेते हैं दोस्तों। आटा लेते हैं दोस्तों और गोल करते हैं। सूखा आटा लगाते हैं दोस्तों, आटे को झाड़ देते हैं और उसी तरह उंगली और अंगूठे के सहारे से हम रोटी बढ़ाते हैं। और अब दोस्तों हम हथेली से रोटी बढ़ाते हैं। और इधर दोस्तों हमारे तावे की रोटी एक तरफ हो गई तो हम रोटी को पलट देते हैं। तो दूसरी साइड भी हमारी तावे की रोटी हो गई दोस्तों। चूल्हे की साइड हम बनाते हैं जगह। तो तावे की रोटी हम उतार लेते हैं और हाथ की रोटी हम रख देते हैं तावे पर। तो चूल्हे की साइड में हम रोटी रखते हैं दोस्तों और देखिए नचाते हुए हम रोटी को सेंक लेते हैं। एक साइड हमारी रोटी हो गई दोस्तों, हम दूसरी साइड सेंक लेते हैं। तो दूसरी साइड भी हम रोटी को नचाते हुए सेंक लेते हैं और इधर हम तावे की रोटी पलट देते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारी सारी रोटियां कैसे डिब्बे की तरह फूल रही हैं, जो देखने में बहुत अच्छी लग रही दोस्तों। तो ये खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। तो रोटी हमने बना लिया दोस्तों, हम तावे को उतार देते हैं।
लास्ट वाली रोटी दोस्तों चूल्हे में है तो हम इसको भी सेक लेते हैं और चूल्हे पर रख देते हैं दोस्तों दूध गर्म होने के लिए। तो हमारी लास्ट वाली रोटी भी हो गई दोस्तों। तो हम खाने को सर्व करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम निकालते हैं साग। और अब दोस्तों हम कटोरी में रखते हैं दही। तो चौलाई के साग के साथ दोस्तों दही अच्छी लगती है। तो अब दोस्तों हम गर्मा गर्म मोटी रोटी लगाते हैं देसी घी। तो रोटी हमारी कैसे लग रही दोस्तों आपको? तो हम थाली में रख देते हैं। तो चौलाई का साग दोस्तों और खट्टी खट्टी दही, हाथ की बनी हुई मोटी रोटी देसी घी के साथ और दोस्तों गर्मा गर्म चावल। अगर आपको दोस्तों चौलाई का साग, हाथ की बनी हुई मोटी रोटी और गर्मा गर्म चावल दही खाना है तो हमारे घर पर पधारिए। आज का सफर यहीं तक, फिर मिलेंगे दोस्तों नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार।